जिन लोगों को लेकर आए हैं, अगर सबके सबको जिता देते तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बल्ले बल्ले होती। आज की तारीख में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके शायद 21 लोग थे, शायद उसमें से 22 लोग थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आने वाले समय में अगर वो 20 की सीटें जीत जाते हैं तब तो ये माना जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इंडिपेंडेंटली बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उनकी एक पकड़ है और वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण प्लेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये आंकड़ा 15 के नीचे जाता है, जैसा कि आपका बता रहा 14 से 18 जी 16 से 18 जाता है, तो 100 वाली स्थिति, इसमें शिवराज सिंह की क्रेडिबिलिटी आशुतोष जी आपको बीच में रोकते हुए, चूंकि श्वेता बहुत देर से पटना में हमारा इंतजार कर रही है और बस कुछ ही सेकंड में श्वेता मैं अब आपको हॉट एयर बलून के जरिए बुलाना चाहूंगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद जब मध्य प्रदेश पहुंचे थे तो आप वहां पर मौजूद थे, आपने पूरी कवरेज की थी। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कम से कम हमारा जो एग्जिट पोल है वो उनको पूरी तरह से सेफ दिखा रहा है और अपनी सरकार को मध्य प्रदेश में बचाते हुए। देखिए ना, सबसे ज्यादा गुस्से का सामना तो जिस इलाके में करना पड़ा था, वो जो सवर्ण वाला पूरा मामला हुआ था और उसमें माई का लाल को लेकर एक बात कह दी थी शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में, और उस पूरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को तो हम इसके लिए माफ नहीं कर सकते हैं। जब नतीजे आए तो उसमें ये चीजें नजर आई थी। हालांकि समूचे वोटिंग में चित्रा देखा भी था हमने कि वोट ज्यादा शिवराज सिंह चौहान को मिले थे, लेकिन जो सीट ज्यादा थी वो कांग्रेस को मिल गई थी वहां पर। लेकिन चूंकि बिहार में ही हूं मैं और इस हॉट एयर बलून के जरिए जो जमीन के जो हालात हैं वो नजर आते हैं अच्छे अच्छे। श्वेता, आप ये नहीं कह सकते आप बिहार में हैं, आप हमारे सामने नोएडा स्टूडियो में हैं, हॉट एयर बलून यहाँ पर पहुंच चुका है आपका। वहां से उड़ते उड़ते ही आई हूं ना चित्रा, और बार बार मैं कहूं कि मंडरा रही हूं उन आसमानों में, और आखिर में जो कोई बोलता है तो वैताल की तरह मुझे तू बोला और मैं चला होना पड़ता है यहां से। लेकिन मैं एक सवाल के बाद ही यहां से चलूंगी, क्योंकि रागिनी नायक भी और गौरव भाटिया भी साथ में जुड़े हुए हैं। क्या गौरव भाटिया जी, ये एहसास आपको होता है कि जमीन पर लोग इस चीज को लेकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास किया, देखिए इस पर कोई संशय नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं बिजली सड़क पानी से कब तक पेट भरेंगे? क्या आपको लग रहा है कि इस बार आप लोग विश्वास दिला पाए होंगे कि हाँ 19 लाख रोजगार का सृजन हम कर सकते हैं? देखिए, पहली बार मैं कहूंगा जब से नीतीश जी आए उसके बाद बिहार में चुनाव विकास के मुद्दे पे होने लगे। और जब मैं आज तक का डिस्कशन देख रहा था तो श्वेता जी यहां भी यही चर्चा थी कि जात से धर्म से ऊपर उठ के माई फैक्टर पे जो चुनाव होते थे वो खत्म हुआ और विकास की बात होने लगी। हमने एक संकल्प पत्र रखा है और पिछले 15 साल का एक रिपोर्ट कार्ड भी जनता के पास रखा है। हमें पूर्ण यकीन है जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और उसकी वजह यह है कि हमारे पास जमीनी नेता है जो जनता का सुख दुख समझते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं और विकास की बात करते हैं। और कोई जंगल राज भूला नहीं है जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बीच में जो उनका कार्यकाल था उसमें था। ठीक है, लेकिन इसमें रोहित मुझे लग जाता है कि जो 18 साल से लेके 28 साल लगभग लगा लीजिए, जिसने नहीं देखा है, सिर्फ सुनी है वो बातें, मुझे नहीं पता कि कितने उनमें से लोग प्रभावित हुए हैं। अंजना, चित्रा, आप सब ग्राउंड पे लोगों से बातचीत करते हुए ये चीजें तो सामने आती ही रहती थी। बिल्कुल, रागिनी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं, जो सवाल पूछा है। रागिनी जी बोलिए। उसके बाद जरा सा मध्य प्रदेश में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आप दोनों से जल्दी से। विकास, हाँ, देखिए विकास तो गोपालगंज के पुल के साथ बह गया, जिसे 8 साल में बनाया गया 270 करोड़ रुपए लगा के, और उद्घाटन के 1 महीने के भीतर ही 9 जगह से ढह गया था। वैसे ही विकास भी ढह चुका है बिहार में, ये सब लोगों को बात पता है। नीति आयोग तो गौरव भाटिया जी उससे अवगत होंगे ही, वो तो खुद ही कह चुका है कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है। आप जंगल राज की बात करते हैं, मुंगेर की उस माँ से पूछिए ना जिसके बेटे को सिर्फ इस वजह से कि वो दुर्गा माँ का भक्त था और विसर्जन की यात्रा में जा रहा था, गोली मारकर भेजा खोल दिया। वो बताएंगे आपको कि जंगल राज किस वक्त था या आज जंगल राज है। महिलाओं के प्रति एनसीआरबी के आंकड़े जो कहते हैं 26% 3 साल में वृद्धि हो गई अपराधों की, वो बताएगा कि जंगल राज है कि नहीं। देखिए, विकास रोजगार मुद्दा क्यों बना हुआ है? 10 लाख रोजगार हम देंगे ये कहा महागठबंधन ने, तो वो क्लिक क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार में बेरोजगार है। जो किसान, जो मक्का किसान जो हैं, उनके पास जो 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था दाम, उन्हें आज 800 रुपया नहीं मिल रहा है। कि 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती बकाया है, 5 लाख सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं, 60% डॉक्टर नहीं है। WHO कहता है कि एक
1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में 44,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। अगर आप इसे विकास मानते हैं तो मुझे लगता है कि आप शुतुरमुर्ग हैं। चलिए, आपने यूपी अपनी गुजरात गर्दन मिट्टी के नीचे दबा ली है। यूपी गुजरात देखेंगे कि नहीं? यूपी गुजरात के भी तो आंकड़े दिखाएं, जरा उसकी तस्वीर देखें। उसके पहले श्वेता जी, आपने कहा था तुम बोले और मैं चला, तो ठीक है, फिर वापस बुलाएंगे आपको दोबारा पटना से। फिलहाल के लिए धन्यवाद है आपका। श्वेता आई मध्य प्रदेश के आंकड़े पर बात करने, जहां बीजेपी की सरकार, ऐसा लगता है इस एग्जिट पोल के मुताबिक वो पूरी तरह से बच जाएगी। और उत्तर प्रदेश का जो एग्जिट पोल है वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज को लेकर लोगों की राय बदली है या वैसी ही है जैसी 2017 में उनकी सरकार जीतकर जिस ताकत के साथ, जिस ठसक के साथ आई थी सत्ता में। तो वोट शेयर क्या है उत्तर प्रदेश का? एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 37% बीजेपी और 27% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर होने का अनुमान हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। और कुल मिलाकर जो गणित बैठ रहा है वो ये कि बीएसपी को 20%, कांग्रेस को 8% और अन्यों को भी 8% वोट मिल सकते हैं। जो वोटिंग उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 7 सीटों पर जो वोट डाले गए थे उसके लिए हुई है। तो 10% वोट शेयर का फासला है ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और फिर 7% का फासला बीएसपी से। लेकिन सीट में जब ये तब्दील होता है तो 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी देखिए सिर्फ 1 से 2 सीटों में सिमट जाती है, और बीएसपी 0 से 1 सीटें। ये है फिलहाल उत्तर प्रदेश का। इससे जल्दी जल्दी इस पर एक रिएक्शन ले ले। प्रभु जी, आपके साथ शुरू हुए थे, ये योगी आदित्यनाथ को टिक मार्क है? एक स्टेटस को है, उनकी 6 सीटें हैं, 6 सीट जीत रहे हैं। उनकी 1 सीट है, वो 1 सीट जीत रहे हैं। इसमें कोई परिवर्तन कुछ हुआ नहीं है। कोई योगी जी को दोबारा से मैंडेट दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन 2022 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, उसके पहले माना जा रहा था कि चूंकि मोदी चेहरा नहीं है, योगी है, तो योगी के चेहरे के हिसाब से इस चुनाव में जा रही है बीजेपी। नहीं, देखिए, अगर आप देखिए तब जब पार्लियामेंट चुनाव के पहले कुछ उपचुनाव हुए थे जिसमें लगा था कि अरे बीजेपी की हालत बहुत खराब है। हाँ। और अचानक बीजेपी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी के लोग जीतने लगे थे, तो लोगों ने बहुत सारे आंकड़े लगा लिए थे। उसके आधार पर कहा था कि 2019 में यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। तो उपचुनाव के नतीजे और जो अलग चुनाव होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग चीजों पर लड़े जाते हैं। बार-बार आशुतोष जी कहते हैं कि लोगों ने कहा था। वो लोग कौन थे? वो आप ही लोग थे ना सर। आप ही तो कहते थे कि भाई ये देखो, ये साथ में आ गई समाजवादी पार्टी और बीएसपी, अब तो मतलब पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये तो मतलब ऐतिहासिक ऐसा गठजोड़ जो मोदी को सबके रथ को रोक देगा। एक बात है रोहित, मैं जो कहना चाहूंगा कि बिहार ने हौसला बढ़ाया था। इस चुनाव के अंदर ऐसा लगता है जिस तरह की वहां पर खबरें छप रही हैं कि योगी जी के राज में ये हो रहा है, ये हो रहा है, इतने लोग मारे जाए, महिलाओं के साथ ये हो रहा है, उसके बावजूद 6 की 6 सीटें वापस लेके आना, ये बहुत क्रूशियल बात आप कह रहे हैं। हाथरस हो, कई ऐसे इंसिडेंट्स हो, एक के बाद एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे होंगे, खड़े हो रहे थे, और इसीलिए अखबारों में छपा या कहीं टेलीविजन, उसका असर जनता पर उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस एक संकेत के तौर पर जरूर देखा जाएगा। गौरव भाटिया जी, खुश तो बहुत होंगे आप, एमपी यूपी दोनों ही जगह टिक मार्क एक तरह से मौजूदा सरकारों को लगता हुआ इन उपचुनावों में। हालांकि अभी गुजरात की बारी बाकी है, गुजरात पर होगी बात जल्दी से। गौरव जी, अब देखिए कैसे चेहरे बदल गए हैं, बाकी सब मायूस लग रहे हैं और गौरव जी खिलखिला रहे हैं। नहीं, अंजना जी एक गाना सुनाया था तो एक गाना मैं भी सुना दूं। ये महाठगबंधन, स्वागत है, सुनाइए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और 9-2 हम नहीं होंगे। जनता ठगबंधन के लिए क्या कह रही है? ना 9 मन तेज होगा, ना राधा नाचेगी, वो इनकी हालत है। और आपके सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और इवन बिहार में, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और बिहार आया नहीं है सर, बताया नहीं हमने बिहार अभी। लेकिन उससे पहले एक बार गुजरात हम दिखाने वाले हैं जल्दी से। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है आपका 7 बजे तक टाइम होगा, फिर गाने वाली बारी आपकी चली जाएगी। गाना प्लस मुआवजा का एक ऑफर तो गौरव भाटिया जी ने दे दिया है, जल्दी से सुना दीजिए आपका गाना, मन ही में ना रह जाए। देखिए अंजना जी, पूरी आज तक की टीम आपकी आई हुई थी, आप लोग आए थे। बिहार की जनता का आपने देखा मूड और मिजाज। अब ये गाना तो जनता गा रही थी ना, आप लोग भी देख रहे थे। देखा है पहली बार जनता की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब बिहार में बनेगी तेजस्वी सरकार,
अच्छा हो गया, सारे गाने चलिए, को आपका टैलेंट देख लिया हमने। आपका टैलेंट देख लिया। चलिए जल्दी से गुजरात की बारी, जल्दी से दिखाते हैं आपको गुजरात में क्या होने वाला है। जल्दी से गुजरात में हमारे एग्जिट पोल का अनुमान क्या कह रहा है आपको बता दें। वोट शेयर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गुजरात में विजय रूपाणी 49% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी यहां पर हासिल करती हुई 40% के साथ यहां पर कांग्रेस पार्टी ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं और अन्य के खाते में 11% वोट शेयर जाता हुआ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर भारी पड़ती हुई कांग्रेस पर। और आपको सीटों के हिसाब से 8 सीटें हैं गुजरात में, जिनमें से बीजेपी 6 से 7 सीटें हासिल करती हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीटें, यानी कि यहां पर विजय रूपाणी का जादू चलता हुआ गुजरात में नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव हुए हैं तीनों स्टेट, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बात करें गुजरात की, यहां पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लेकिन क्या यही अच्छी खबर बिहार से भी सामने आएगी?